Central Coalfields Limited। पवन कभी विश्राम नहीं लेता, नदी की धारा कभी रुकती नहीं। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना जाना नहीं थमता। समय के चक्र में सभी चलते रहते हैं। यह प्रवाह ही जीवंतता की पहचान है। हमारा संगठन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड भी इससे अलग नहीं है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल दिया है। वहीं देश का कोयला मंत्रालय भी देश में ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए कटिबद्ध है। अपने लक्ष्य की ओर हम निरंतर गतिमान रहते हैं, ठीक हम सबके जीवन की ही तरह। हाँ, इस प्रवाह में कई पड़ाव आते हैं जो एक ओर असीम संतोष देते हैं, तो ठीक उस नदी की धारा की ही तरह कुछ न कुछ पीछे छोड़ने की कसक भी देते हैं। आज हमारे साथ ऐसा ही पल आया है जब हमारे कुछ साथी तट पर छूटने वाले हैं और हमें प्रवाह में आगे बढ़ना है। तो चलिए उन साथियों को उसी स्नेह और अधिकार से देखें और उनके बहुमूल्य अनुभवों को संजोकर साथ लिए चलें, जो आगे की यात्रा में हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे और अपनी अनंत शुभकामनाओं का संबल उन्हें दें, ताकि जीवन की नई पारी में वे आनंद और सुख का उपभोग कर सकें। डॉक्टर मंजू मिश्रा, मेडिकल डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन CMS CCL, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 27 अक्टूबर 1987। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मंजू मिश्रा अभी CMS CCL के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी जानते हैं मैं इस मंथ के आखिरी में अपने पदभार से मुक्त हो रही हूँ और मेरा कोल इंडिया के साथ जुड़ाव CCL ज्वाइन करने से नहीं, उससे बहुत पहले से है। कोल इंडिया से मेरा जुड़ाव आज से 42 साल पहले ही हो गया। 18 साल की उम्र में जब मेरी शादी एक माइनर इंजीनियर से हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ किया शादी के बाद इतने दिनों तक हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए। शायद उन्हें पता था कि वो मुझे बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे और मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 98 में उनका डेथ हो गया और वो सचमुच बहुत ही मेरे लिए मुश्किल का दौर था। पढ़ाई, ससुराल, बच्चे, सबों में सामंजस्य स्थापित करना। पर पति के सहयोग से मैंने ऑनर्स के साथ अपना MBBS पास किया और उसी साल 1987 में मैंने कोल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया। मेरी पहली पोस्टिंग डकरा में हुई थी। 2 साल करीब मैं डकरा में रही। उसके बाद मैंने गांधीनगर हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफ़र कराया और फिर मैंने अपनी PG की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद एज ए स्पेशलिस्ट मैं गांधीनगर हॉस्पिटल एंड सेंट्रल हॉस्पिटल नई सराय में विभिन्न समयों में कार्यरत रही। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स किया और जब मुझे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दिया गया, मैंने पूरी तन्मयता से उसे पूरा करने की कोशिश की। अपनी जॉब का लास्ट 1 साल मेरे लिए खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। इम्पोर्टेंट इस सेंस में क्योंकि पिछले साल 2020 में कोविड-19 महामारी के आने के बाद उस समय मैं गांधीनगर हॉस्पिटल की इंचार्ज के रूप में कार्य कर रही थी और वो समय रियली बहुत ही चैलेंजिंग था। तरह तरह की बिल्कुल नई बीमारी, नया ऐसा शत्रु जिसके बारे में आप ना जानते हो, उसके अगेंस्ट लड़ना था।
लेकिन हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि हम लोग अपने सभी प्रयास में सफलीभूत हुए। और उस समय गांधीनगर हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल नई सराय को कोविड हॉस्पिटल के रूप में घोषित किया गया और हम लोग पूरी तन्मयता से अपने काम में जुट गए। मेरी पूरी टीम ने पूरा मेरा साथ दिया। बिना किसी परेशानी के हम लोगों ने 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज किया। हमारा क्योर रेट 99.1% था। हम लोगों ने करीब 160 बेड के साथ पेशेंट्स का इलाज किया। 20,000 से ज़्यादा हमने कोविड के टेस्ट अपने हॉस्पिटल में किए। एंड आज के दिन में अब तो कोविड का नंबर काफ़ी कम हो गया है। अब हम लोग, और सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोविड का ट्रीटमेंट किया, उस समय हम लोग नॉन कोविड पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट करते थे। सो कोविड एंड नॉन कोविड दोनों में सामंजस्य बिठाकर हमारे हॉस्पिटल ने बहुत सफलता से उस समय पेशेंट्स का इलाज किया। और इसमें हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल एंड रामगढ़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला। मैं भूल नहीं सकती हूँ वो दिन जब इंडियन आर्मी ने गांधीनगर हॉस्पिटल के ऊपर फूलों की बारिश की थी और शायद इतिहास के पन्ने में वो दर्ज हो गया है वो इंसिडेंस, जो शायद कोई भी गांधीनगर का डॉक्टर कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो ये सब बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं जो कभी कुछ परेशानियां भी आई तो कभी इतना मोटिवेशन मिला अपने सीनियर से कि सारे कार्य बहुत ही अच्छे से होते गए। इस बीच में जैसे हमने 7 ALS एम्बुलेंस को हायर किया, ये सब तो अचीवमेंट्स ही तो है। अब मैं अपनी टीम के बारे में क्या कहूँ, लाजवाब टीम मुझे हमेशा मिली, जिनके साथ मिलके मैंने हमेशा बहुत बढ़िया से काम किया, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले कुछ भी नहीं अचीव कर सकता है जब तक टीम उसके साथ ना हो। बच्चे भी अब सभी सेटल्ड हो गए हैं, दोनों की शादियां हो गई हैं। बेटी US में सेटल्ड है एंड बेटा बहू बैंगलोर में है। सभी अपने दुनिया में खुश हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर भी है। सो आज रिटायरमेंट के समय और मैं क्या कहूँ, मेरे मित्रों, अलविदा और दिए गए प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी के उज्जवल करियर और शांतिपूर्वक जीवन की कामना करती हूँ। मैं ये भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा कंपनी खूब तरक्की करे। जो हमारा लक्ष्य है 1 बिलियन टन का, वो जरूर पूरा करें हम। हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल, जो मेरा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब कुछ है, वो भी हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरे विदाई समारोह में शामिल होने के लिए आप सबों का धन्यवाद। अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था यारो, अभी तो पूरी किताब बाकी है। श्री शिवाराम बैनर्जी, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन जनरल मैनेजर, सिक्योरिटी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 12 फरवरी 1991। मेरा नाम कैप्टन SR बैनर्जी है। मैं कोल इंडिया में पिछले 30 साल से काम किया। ECL में 26 साल काम किया और उसके बाद CCL में 4 साल काम किया। CCL में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो है ना फुल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन मिला सीनियर से और जूनियर से, और पूरा सक्सेसफुली काम किया। CCL से पहले मैं फौज में था। फौज में मैं 1981 से लेके दिसंबर 1990 काम किया। फौज में भी काफ़ी जगह, काफ़ी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी मैं हिस्सा लिया और उसके बाद जो है ना कोल इंडिया ज्वाइन किया। मेरा जो है CCL का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। रिटायरमेंट के बाद
मैं कलकत्ता में सेटल करूँगा। मेरा एक लड़का है जो कि MBA करके अभी हैदराबाद में काम कर रहा है। आने वाले समय में मेरा इच्छा है, ख्वाहिश है कि CCL जो है ना 100 मिलियन पार करे और पूरा ऊंचाई बुलंदी पे जाए। मेरा एक सजेशन था रिगार्डिंग हम लोग का PF पेंशन डिपार्टमेंट। अगर हम लोग इस डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम में सब लोगों को टाइमली अपना PF पेंशन मिलता। इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने का आवश्यकता है। श्री अनिल कुमार साव, IAD, डेजिग्नेशन HOD, चीफ मैनेजर फाइनेंस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 17th April 1980। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस, मेरा नाम अनिल कुमार साव है। मैं चीफ मैनेजर फाइनेंस के पद से रिटायर हो रहा हूं और प्रेजेंटली HOD इंटरनल ऑडिट के रूप में कार्यरत हूं और था। मैं CCL में 17 अप्रैल 1980 को स्टेनोग्राफर के पद पर ज्वाइन किया था। 1988 में जब हमारी ICWA इंटरमीडिएट और इसके साथ साथ CIL अकाउंट्स एग्जाम पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था, तो इंटरव्यू के बेसिस में हमारा सिलेक्शन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए हुआ था और हमारी फर्स्ट पोस्टिंग एज फाइनेंस एग्जीक्यूटिव माइंस रेस्क्यू स्टेशन नई सराय में हुई थी। CCL में हमारा कार्य करने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है और मैं जहाँ भी काम किया हूँ बहुत सारे चैलेंजिंग जॉब्स थे जिसका मैंने निष्पादन किया है। और मुख्यतः अगर बोला जाए तो JSSPS और JCRL, ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फाइनेंस हेड होने के नाते मुझे वहाँ पर टोटल फिनेंशियल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करना और इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिला, जिसे मैंने बहुत ही एंजॉय किया और अच्छी तरह से कार्यों का निष्पादन किया। जहाँ तक कंपनी CCL की बात है, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जिस समय मैंने 1980 में ज्वाइन किया था, उस समय यहाँ का मैन पावर अगर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को लेकर के देखा जाए तो शायद 1 लाख से ज़्यादा हुआ करता था। 19,000 प्लस एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव थे और एग्जीक्यूटिव थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर उस समय से आज की तुलना की जाए तो मैन पावर हमको लगता है CCL का आधा से भी कम हो गया। दूसरी तरफ जब मैंने CCL ज्वाइन किया था तो उस समय प्रोडक्शन तकरीबन 27 मिलियन टन के आसपास हुआ करता था। और अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो हमको लगता है लास्ट ईयर 2019-20 में 66 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। तो एक तरफ हमारी इतनी मैन पावर में कमी आई और दूसरे तरफ इतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो इसका पूरा श्रेय हमारी कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट को जाता है और इफिशिएंट प्रोफेशनलाइजेशन को जाता है, जो कि रिड्यूस्ड मैन पावर के साथ इवन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड डिफिकल्ट एनवायरनमेंट लाइक से मगधना, रूपाली एरिया एक्सेट्रा लोग काम किए हैं। और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए कंपनी को बोला जाए अगर धरातल से लेकर के आसमान तक ले जाने की बात तो ले जाने में सफल हुए हैं। और हमारी यही कामना हो कि कंपनी इसी तरह से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और हम लोग वो स्टेज भी शायद देखेंगे जब CCL का अपना प्रोडक्शन 100 मिलियन टन भी चला जाएगा या उससे ऊपर चला। भरत भूषण श्रीवास्तव, फाइनेंस EPR डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट A1, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 26 April 1983। मेरा नाम भरत भूषण श्रीवास्तव है। मैं 26/4/1983 को बड़का खाना में ज्वाइन किया था एज ए अकाउंट्स ट्रेनिंग। और उसके बाद 1985 में मेरी ट्रांसफ़र हो गई रांची। उस समय से मैं वित्त विभाग में सैलरी सेल में काम कर रहा हूँ और 28 फरवरी को हमारी रिटायरमेंट है। वित्त विभाग में मैंने सैलरी सेल में काफ़ी कुछ काम किया, कुछ बदलाव भी लाया
पहले कुछ मैनुअल वर्क होते थे, उस सबको कंप्यूटराइज किया। और हमेशा ये कोशिश रहता है कि जो अगर कुछ गलती हो तो उसको सुधारने की मैं कोशिश हमेशा करता हूँ। जो नए लोग आते हैं उनको मैं सिखाता हूँ कि भाई ऐसे करो ताकि कम मेहनत में तुम्हारा काम ठीक रहे। और हमेशा मैं ये ध्यान रखता हूँ कि सैलरी में कम से कम गड़बड़ी हो, एक्यूरेट पेमेंट हो और टाइम से सैलरी मिले। ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता था और करीब करीब मैं इस लक्ष्य को पा ही लेता था। कभी भी हम लोग मैंने सैलरी लेट से नहीं देने की कोशिश करते थे। और जितने भी लोग कभी कुछ मुझसे सवाल पूछते थे मैं सबको स्पष्ट लोग का जवाब देता था, समझाता था ऐसे करो वैसे करो। लोग काफ़ी खुश भी रहा करते थे मुझसे। और मैं चाहता हूँ कि मेरा विदाई अच्छे से हो जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। बेटी इंटर चार्टर्ड की है, उनकी शादी हो गई है। बेटा मेरा सीए में है, वो अभी सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है और उसकी भी शादी हो गई है। मेरा रांची में अपना मकान है और रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं रहूँगा। और मैं काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इतने बड़े कंपनी से मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं चाहूँगा कि हमारी कंपनी और तरक्की करे, हमारे सीएमडी साहब, डायरेक्टर साहब जो भी हैं सब अच्छे से इस कंपनी को आगे बढ़ाते रहें, कंपनियाँ और ऊंचाई तक जाए और ये 100 मिलियन क्लब में शामिल हो जाए। ये बड़ी खुशी की बात होगी। कंपनी दिन रात तरक्की करते रहे, मैं यही चाहूँगा। हमारे माननीय सीएमडी साहब, निदेशक गण, निदेशक वित्त, निदेशक ऑपरेशन, निदेशक पीएनपी, सीबीओ साहब, सबका सहयोग मिलता रहे, कंपनी और आगे बढ़ता रहे ताकि और बाकी कंपनियों से भी हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी अपनी उन्नति करे। और सभी का सहयोग मिला अच्छे से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मोहम्मद सलीम खान, जनरल एडमिन डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन ड्राइवर, CAT 6, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10th December 1990। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मैं ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ। 10/12/90 को सिरका कॉलेज अगड़ा एरिया में ज्वाइनिंग किया और करीब 7 साल तक मैं वहाँ पर कार्यरत रहा। वहाँ से मैं फिर बवाल ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से फिर करीब 16 साल मैं अपने कार्य को किया। उसके बाद वहाँ से फिर हेडक्वार्टर दरभंगा से आया और यहाँ पे 7 साल तक मैं योगदान कंपनी को दिया अपना। और 28 तारीख को मेरा रिटायरमेंट है और मेरा शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन हम रांची कौशल कॉलेज से किए हैं। मैट्रिक आपका रामगढ़ हाई स्कूल से, इंटर रामगढ़ कॉलेज से। मैंने जहाँ भी कार्य किया हूँ वहाँ के सभी भी अधिकारीगण और कर्मचारी और ऑल स्टाफ सब मतलब बहुत अच्छे थे। सबने मुझे सहयोग किया और संबंध भी सब हमारे साथ अच्छे थे सबका। और यहाँ भी हमारे सब मतलब सब अधिकारीगण सब अच्छे हैं और ऑल स्टाफ कर्मचारी सब अच्छे हैं। सबने मुझे सहयोग किया। सीसीएल छोड़ने के बाद मतलब सबसे ज़्यादा मिस तो मैं करूँगा कि हमारे साथी लोग जो हैं उन लोगों का मिस करूँगा। उन लोगों के साथ मतलब बहुत मेरा मधुर संबंध रहा। जितने भी हमारे साथी लोग थे, ड्राइवर लोग जो भी थे, खलासी लोग जो भी थे, सबके साथ मेरा संबंध अच्छा रहा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सीसीएल जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे